दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से रेलवे का किराया नहीं लिया जाएगा, साथ ही सबको 1000 रुपए दिए जाएंगे। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। बड़ी खबरों में जानेंगे कि विदेशों में फंसे भारतीयों को सरकार 7 मई से वापस लाना शुरू कर देगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। जानेंगे वो क्या है, पूरी खबर विस्तार से। बड़ी खबर में ये भी जानेंगे कि अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन पाई तो दुनिया का क्या होगा। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। बड़ी खबरों में राजस्थान में शुरू होगी बस सर्विस, जानेंगे कब से, पूरी खबर विस्तार से। बड़ी खबर में ये भी जानेंगे कि भारत में इस फ्लाइट ने बुकिंग शुरू कर दी है, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें, जिससे आपको ताजा अपडेट मिल सके। खबरों में सबसे पहले जान लेते हैं देश में चीनी बीमारी की ताजा अपडेट। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 42,836 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को जारी आंकड़ों में कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमण के चलते 1389 मौतें हुई हैं और वर्तमान में कुल 29,685 व्यक्ति महामारी से संक्रमित हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,573 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 83 लोगों को इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बाहर से आए लोगों को 21 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद उनको कम से कम 1000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इस स्कीम के तहत राज्य में अब तक 19 लाख लोगों को 1000 रुपए की मदद दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को वापसी यात्रा में रेल टिकट का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, राज्य सरकार ये खर्च वहन करेगी। बिहार में फंसे बाहर के लोग अगर अपने राज्य में जाना चाहते हैं तो उन्हें covid19.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके साथ ही बिहार वापसी के इच्छुक बिहारवासी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबरों की सूची इसी साइट पर है। वहीं दिल्ली से बिहार वापस आने वाले लोग बिहार भवन नई दिल्ली के हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। वे हेल्पलाइन नंबर भी इसी साइट पर हैं। चलिए रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। विदेश में फंसे भारतीयों के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। भारतीयों को योजनाबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। आगामी 7 मई से भारतीयों को स्वदेश वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विदेश से वापस लौटने वाले भारतीयों को हवाई किराया देना होगा। स्वदेश वापस लाने से पहले भारतीयों की स्क्रीनिंग होगी और उन्हें आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। जांच के बाद जिस राज्य में वे जाएंगे वहां उन्हें 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड या तो अस्पताल में या फिर पेमेंट आधारित संस्थान में पूरा करना होगा। चलिए रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन पाई तो दुनिया का क्या होगा। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 30 लाख से ज्यादा लोग इस खतरनाक बीमारी से प्रभावित हैं। ऐसे में मौजूदा समय में इसे रोकने के लिए केवल एकमात्र तरीका है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन। दुनिया भर के कई देश इस समय लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। इस बीच हर किसी को इंतजार है उस वैक्सीन का जो इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सके। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा कोई वैक्सीन कभी बन ही नहीं पाया तो? दरअसल लोगों में एक चिंता ये भी है कि अगर कोरोना वायरस को खत्म करने वाला टीका विकसित नहीं हो पाता है तो फिर क्या होगा। कई विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोरोना वायरस को खत्म करने वाला टीका नहीं बन पाता है तो ऐसा हो सकता है कि लोग कोविड-19 के साथ जीना सीख जाएं। उनका कहना है कि धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगेंगे और सरकारों की तरफ से कुछ छूट दी जाने लगेगी, लेकिन ये छोटे अंतराल के लिए होगा और वो भी विशेषज्ञों की सिफारिशों का पालन करने पर। अगर टीका नहीं बनता है तो टेस्टिंग और फिजिकल ट्रेसिंग हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन कई देशों में किसी भी समय लोगों को सेल्फ आइसोलेट होने का अचानक निर्देश मिल सकता है। हालांकि हो सकता है कि इसका उपचार विकसित किया जा सकता है, लेकिन बीमारी का प्रकोप कभी भी किसी भी देश में गिर सकता है और वैश्विक मौत का सिलसिला अचानक से बढ़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। पूरे देश में सोमवार से लॉकडाउन 3 का दौर शुरू हो गया है, जो 2 सप्ताह यानी 17 मई तक चलेगा। इस दौरान करीब सभी राज्यों में पहले से ज्यादा छूट दी जा रही है। राज्य सरकार के अनुसार ग्रीन जोन वाले जिलों में रोडवेज बसें चलना शुरू हो जाएंगी। राज्य के 7 जिले बारां, बूंदी, श्री गंगानगर, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़ और चूरू ग्रीन जोन में हैं। रोडवेज बसें जिले की सीमा में ही चलेंगी। अगर एक जिले से लगता दूसरा जिला भी ग्रीन जोन में है तो भी बसें उस जिले से दूसरे जिले में नहीं जाएंगी, वो सिर्फ अपनी सीमा में ही चलेंगी।
बसों में 50% लोगों को ही बैठाया जाएगा। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया जाएगा। हर रोज बस स्टैंड और बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगार मजदूरों को सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचाने के लिए 10,000 बसों की व्यवस्था करने की बात कही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन सब की मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए 50,000 से अधिक मेडिकल टीम भी लगाई गई है। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक से उत्तर प्रदेश पहुंचने वाले लोगों को सबसे पहले क्वारंटीन सेंटर में भर्ती किया जाएगा, फिर उनका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद ही उन्हें घर या क्वारंटीन सेंटर भेजने का फैसला किया जाएगा। मेडिकल जांच में जो लोग स्वस्थ पाए जाएंगे उन्हें खाद्यान्न पैकेट और जरूरी सामानों के साथ होम क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा। वहीं जो लोग चेकअप में अस्वस्थ पाए जाएंगे उन्हें हेल्थ सेंटर में उपचार के लिए भेजा जाएगा। निराश्रित लोगों को भरण पोषण भत्ता देने की भी बात कही गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश के बाद राजस्थान सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राज्य सरकार राजस्थान से दूसरे राज्यों के प्रवासी श्रमिक जो लॉकडाउन के चलते राजस्थान में फंस गए हैं, वो अपने राज्य में वापस जाना चाहते हैं तो राज्य सरकार रेल से जाने पर उनके किराए का भुगतान करेगी। ये भुगतान रेलवे को किया जाएगा। साथ ही राज्य में फंसे व्यक्ति सड़क मार्ग से अपने राज्य जाना चाहते हैं तो उनको राजस्थान की सीमा तक बस से निःशुल्क पहुँचाने की व्यवस्था भी सरकार करेगी। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। लंबी लॉकडाउन के बाद अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो समय आ चुका है फटाफट बुकिंग कराने का। भारत से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों के लिए भी बुकिंग शुरू हो चुकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ देशों ने अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट्स के लिए एयरपोर्ट्स खोल दिए हैं। ट्रैवल साइट मेक माई ट्रिप के अनुसार 18 मई से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली से पहली फ्लाइट बैंकॉक के लिए शुरू हो चुकी है। श्रीलंकन एयरलाइंस आपको बैंकॉक तक की टिकट उपलब्ध करा रही है। हालांकि ये फ्लाइट पहले कोलंबो जाएगी, फिर आपको वहां से बैंकॉक पहुंचाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण में लॉकडाउन के बीच थाईलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट्स को देखते हुए अपने सभी एयरपोर्ट्स खोल दिए हैं। कोई भी सैलानी अब थाईलैंड में छुट्टी बिताने जा सकता है। इसके साथ ही खबर ये भी है कि इटली भी जल्द अपने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स खोलने पर विचार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इसके बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।